हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे शेयरिंग स्ट्रेसेस या शेयर स्ट्रेसेस इन बीम्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको एक जनरल फार्मूला बताया था। ठीक है, एफ क्या था शेयर फोर्स, ए क्या था एरिया, शेडेड एरिया। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल था, ये न्यूट्रल एक्सिस था, मतलब सेंट्रॉइड। यहाँ पर हमने लेयर कंसीडर की थी, ठीक है ना, ए बी सी डी ई एफ किया था हमने। एट ए डिस्टेंस वाई इसका एरिया था ए, ठीक है, और इसके सेंट्रॉइड जो होगा, शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड जो होगा वो था वाई बार। ठीक है, आज हम इसी का एप्लीकेशन देखते हैं। एक टी सेक्शन, आई सेक्शन और टी सेक्शन पढ़नी है हमने, जो मेन जो आपको पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू ए न्यूमेरिकल ऑन फर्स्ट ऑन आई सेक्शन। क्वेश्चन आपको दिया है, एन आई सेक्शन बीम 350 mm by 200 mm has a web thickness, you know what is web thickness, of 12.5 mm and a flange thickness of 25 mm. It carries a shearing force of 200 kilonewton at a section. Sketch the shear stress distribution across the section। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया आपको, टी सेक्शन दिया जिसकी डायमेंशन आपको ये ओवरऑल डायमेंशन दी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के डायग्राम बनानी है क्योंकि आपको एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं दी हुई हैं। तो देखिए कैसे बनेगी डायग्राम। ओवरऑल आपको दिया है 350 mm रन देते हैं, अंडरस्टूड है। ये 350 दिया है, ये 200 दिया है, ये भी 200 होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल सेक्शन है। उसके बाद ये आपको दिया है 25, ये आपको दिया है 12.5, ये भी 25 होगा, है ना। तो ये बीच में कितना बचा, 50, 350 है ना, 300। तो ये आपको सारी डायमेंशन मिल गई। ये 1 रख लो इसको, ये 2, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस सिमेट्रिकल है दोनों साइड, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये रख लो 3rd। ठीक है, ये 3 इसके सेक्शन के पार्ट्स आ गए। ये स्पेस हम रख देते हैं, यहाँ पर इसकी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्केच बनाना है। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, ये फार्मूला है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे। ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, अब बात आती है कि स्केच बनाने के लिए आपको 3 जो इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है। एक ये वाला पॉइंट सबसे टॉप लेयर वाला, दूसरा ये वाला पॉइंट होता है जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड इसको ये है ना फ्लैंज है, ये क्या है वेब, तो एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब। और ये वाला फिर आगे दूसरा तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यहाँ पे होता है। ये मैंने आपको समझा दिया लास्ट क्लास में, आप लास्ट क्लास का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था एक्सट्रीम एंड्स जो हैं, जैसे रेक्टेंगल पढ़ा था हमने, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर भी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर टाउ 0 आ गया और यहाँ पर भी टाउ 0 आ गया। ये ऐसे आप इसको दिखा सकते हो, मैच कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ तक ही आना था, ये आगे लाइन नहीं आनी थी, यहाँ तक ऐसे। उसके बाद ये वाली लाइन आती है एक आगे, और ये अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आती है इस वाली लाइन पे, सेंटर में जो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। ठीक है, व्हेन वाई इक्वल टू 0, वाई यहाँ से शुरू होता है ना, ये वाई होता है। ठीक है, वाई वाला ये वाला बताया आपको मैंने, ये वाई। ठीक है, तो इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैसे बनती है। ये तो पता लगा कि दोनों एंड्स पे
शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई। तो अब देखिए एफ शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए आपको एफ़ तो दिया हुआ है, बी भी आपको मिल जाएगा डायग्राम से। एक आई निकालना पड़ेगा आपको और ए वाई बार निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ए और वाई बार ये वेरी करते हैं। अब आई पहले निकालना पड़ेगा, आई एट न्यूट्रल एक्सिस, वो बताइए क्या होता है। अगेन आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्केयर, ये पहली, प्लस आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्केयर। ये तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आई कैसे निकालते हैं। आई जी थ्री प्लस ए थ्री एच थ्री स्केयर। ठीक है, तो आई जी वन क्या है बताओ। बी डी क्यू अपॉन 12, बेस इज 200 इंटू 25 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया आ गया 200 इंटू 25 इंटू एच हो गया डिस्टेंस। अच्छा वाई बार इसमें निकालने की जरूरत है क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है ना, एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस भी सिमेट्रिकल है। ठीक है, सिंपली वाई बार यहाँ से आ जाएगा आपका कितना है 350 ना, आधा हो गया 175। तो 175 यहाँ से यहाँ हो गया और 175 ही ऊपर होगा ये। ठीक है, ऊपर की तरफ 175, नीचे 175। तो डिस्टेंस निकालना आपने ये वाला। h1 क्या होता है, इसका पहले वाले का सेंट्रोइड और ओवरऑल बॉडी का सेंट्रोइड का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 175, उसमें से माइनस कर लो, इसका आधा 25 का आधा आ गया 12.5। तो माइनस कर लोगे आप आ जाएगा 175 माइनस 12.5। ठीक है, 162.5 स्केयर। ठीक है, सेकंड आई जी टू, बेस इज़ 12.5, हाइट इज़ 300 स्केयर डिवाइडेड बाई 12। अब देखिए इसमें क्या ये चीज़ आएगी, ये ज़ीरो आएगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बॉडी का सेंट्रोइड भी यहीं से पास हो रहा है और इस ये सेक्शन है इसका भी सेंट्रोइड, क्योंकि 300/2 करोगे तो 150 पे आएगा, है ना। तो वो भी यहीं से पास होगा और ओवरऑल बॉडी का सेंट्रोइड भी यहीं से पास हो रहा है, इसलिए एच ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया सेकेंड पार्ट। प्लस आई जी थ्री देखो, बेस इज़ 200, हाइट इज़ 25 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया इज़ 200 इंटू 25 इंटू एच स्केयर। बी डी क्यूब आएगा ना, ये स्केयर लगा दिया मैंने, बी डी क्यूब। ठीक है, 225 इंटू ये डिस्टेंस ये वाला, अगेन 175 माइनस 12.5 करेंगे तो वही आएगा 162.5 स्क्वायर। ओके, अब निकालते हैं इनकी वैल्यूज़। 200 इंटू 25 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 200 इंटू 25 इंटू 162.5 का स्केयर। ये आ गया आपके पास 132.29 इंटू 10⁻6 प्लस 12.5 इंटू 300 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 28.125 इंटू 10⁻6 प्लस 200। अच्छा ये तो सेम ही लग रहा है मुझे, इसकी तरह ही आएगा 132.29 इंटू 10⁻6। तो 132.29 दो बार है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, प्लस इसमें कितना करना है 28.125, ये आ गया 292.7। ठीक है, इंटू 10⁻6 मिलीमीटर 4। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई एट न्यूट्रल एक्सिस। जो आपने आई निकालना है ना, आई निकालना मतलब यूज़ करना है फॉर्मूले में, वो आई आपका निकल गया। ठीक है, सबसे पहले आई निकालने आना चाहिए आपको, जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, अब बात आती है, अच्छा ये तो समझ आ गई आपको, यहाँ पर ज़ीरो, टॉप लेयर ज़ीरो और यहाँ पर भी टॉप लेयर ज़ीरो शेयर स्ट्रेस। ठीक है, वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब दूसरा पॉइंट आता है ये, एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब, स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ, शेयर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज, एक पूरा नहीं आएगा, इतना आएगा, शेयर स्ट्रेस एट द जंक्शन ऑफ फ्लैंज एंड वेब। और यही ऊपर निकालोगे नीचे सेम चीज़ आएगी। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों सिमेट्रिकल आएगी। ठीक है, आई निकल गया। तो अब हम करते हैं आगे। अब
अब मुझे बताओ कैसे निकालना है shear stress at the junction of flange and web। चलो इसको यहाँ रखते हैं। डायग्राम एक और आपको बना के बताता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।